भगवान होते हुए भी श्री कृष्ण ने अपने माता पिता को 14 वर्षों तक कारागार में क्यों रहने दिया? कंस के वध के बाद जब श्री कृष्ण कारागार पहुँचे तो माता देवकी और पिता वासुदेव ने वर्षों बाद अपने पुत्र को सामने खड़ा देखा। बेड़ियां टूट गयी, पहरेदार हट गए, पर माता के हृदय में एक प्रश्न अभी भी शेष था। देवकी ने भावुक होकर कहा, पुत्र यदि तुम ईश्वर हो तो हमें पहले क्यों नहीं छुड़ाया? इतने वर्षों तक कष्ट सहने क्यों दिया? श्री कृष्ण ने शांत और गंभीर स्वर में उत्तर दिया, माता इस संसार में हर कार्य समय और कर्म के अनुसार होता है। जब ईश्वर भी अवतार लेते हैं तो वे भी धर्म और कर्म के नियमों का पालन करते हैं। फिर उन्होंने एक रहस्य खोला, माता आपको स्मरण नहीं, पर पूर्व जन्म में आप कैकेयी थीं और आपके पति राजा दशरथ थे। उसी जन्म में आपने मुझे 14 वर्षों के लिए वनवास भेजा था। देवकी आश्चर्य से भर उठी। उन्होंने पूछा, तो उस जन्म की माता कौशल्या? कृष्ण मुस्कुराए, वही इस जन्म में यशोदा बनी। जो मातृत्व का स्नेह उन्हें तब पूर्ण रूप से न मिल सका, वह इस जन्म में उन्हें भरपूर मिला। फिर कृष्ण बोले, जन्म बदलते हैं, नाम बदलते हैं, पर कर्म का लेखा कभी नहीं बदलता। हर आत्मा को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। बोलो जय श्री कृष्ण। केवल नाग पंचमी पर क्यों खुलता है ये मंदिर? आइए जानते हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर की तीसरी मंजिल पर स्थित है अद्भुत नागचंद्रेश्वर मंदिर। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके कपाट साल में सिर्फ एक बार नाग पंचमी के दिन ही खुलते हैं। यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती 7 फनों वाले नाग पर विराजमान हैं। ऐसी दुर्लभ प्रतिमा दुनिया में बहुत कम देखने को मिलती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार नागों के राजा तक्षक ने इसी स्थान पर भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अमृता का वरदान दिया और अपने सानिध्य में रहने का आशीर्वाद दिया। आज भी श्रद्धालु मानते हैं कि तक्षक नाग यहाँ अदृश्य रूप में भगवान शिव की साधना कर रहे हैं। इसी कारण उनकी तपस्या में कोई विघ्न न पड़े, इसलिए यह मंदिर पूरे साल बंद रहता है और केवल नाग पंचमी के दिन ही दर्शन के लिए खोला जाता है। एक समय ऐसा आया जब देवताओं के राजा इंद्र का अजेय अस्त्र वज्र भी एक राक्षस के छूने से टूट गया। महाराष्ट्र में मौजूद एक रहस्यमयी मंदिर को इसी घटना से जुड़ा माना जाता है। कहानी शुरू होती है कलिकूट नाम के खूंखार राक्षस से, जिसने ब्रह्मा जी से वरदान पाकर 8 आर्ष मुनियों और निर्दोष लोगों को सताना शुरू कर दिया था। इंद्र ने अपने वज्र से उस पर प्रहार किया, लेकिन कलिकूट ने वज्र को ही तोड़ दिया। तभी देवताओं की पुकार सुनकर टूटे हुए वज्र से साक्षात आदिशक्ति प्रकट हुई। माता रेणुका और माता कालिका के साथ उन्होंने राक्षस का वध कर दिया। सैकड़ों साल बाद चिमाजी अप्पा ने इसी देवी के सामने मन्नत मांगी कि अगर उन्होंने पुर्तगालियों को हराकर वसई का किला जीत लिया तो भव्य मंदिर बनवाएंगे। विजय के बाद उन्होंने अपना वचन पूरा किया। आज महाराष्ट्र के पालघर और ठाणे बॉर्डर पर यही स्थान श्री वज्रेश्वरी योगिनी देवी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। सीख, सच्ची भक्ति और विश्वास के आगे बड़ी से बड़ी मुश्किल भी छोटी पड़ जाती है।